हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी आपको समझ लीजिए कि 4-5 ईयर में पूछा गया है, जो करंट में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है चेक बुक से, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका चेक बुक से। ठीक है ना। चेक बुक से हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए कि या तो 2 नंबर का आएगा, या तो 4 नंबर का, या तो 6 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है ना। आपके सबसे जो लंबे क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, वो उसमें से भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है चेक बुक से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कि चेक बुक की क्या उपयोगिता है। ठीक है ना। उपयोग पूछा है, कहीं कहीं पूछेगा चेक बुक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। नीचे दूसरा वाला क्वेश्चन हमने यही वाला लिया है कि चेक बुक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है चेक बुक की क्या उपयोगिता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला चेक बुक की क्या उपयोगिता है। देखिए, चेक बुक की निम्न लाभ हैं। ठीक है ना। चेक बुक से निम्न लाभ है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 में, 19, 18, 17, ये समझ लीजिए कितनी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। पहला है कि धन निकासी हेतु स्वयं न जाने की सुविधा। आप देखिए कि चेक बुक यदि मान लीजिए आपके दादाजी चाहे पापा हैं कोई भी, तो चेक बुक यदि वे लोग काट के दे देंगे तो आप लोग बैंक में डायरेक्ट आप लोग मतलब जाके वहाँ पे स्वयं न जाना, मतलब दादाजी को जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। ये है आपका चेक बुक से लाभ। ठीक है। उपयोग पूछा ना, उपयोगिता या लाभ एक ही बात है। ठीक है। तो आप समझ गए कि धन निकासी हेतु स्वयं न जाने की सुविधा। ठीक है। दूसरा वाला देखेंगे कि धन को चेक के माध्यम से कहीं भी भेजने की सुविधा। अब देखिए, मान लीजिए हमको धन भेजना है, मतलब पैसे भेजना है कहीं और पे भी, तो चेक काट के हम लोग डायरेक्ट बैंक में जाके उसे लगा सकते हैं उनके खातों में। ठीक है ना। मतलब कहीं भी माध्यम से कहीं भी भेजने की इसमें सुविधा रहता है। तीसरा है आपका कि यात्रा में धन की सुरक्षा। अब देखिए, यात्रा में धन की सुरक्षा क्या है कि चेक बुक रहेगा, यदि कोई आपका चेक बुक चुरा भी लेता है तो वो खाली रहेगा, क्योंकि साइन वाइन तो किए नहीं रहेंगे। जब तक उस पर साइन और उस पर नहीं पड़ेगा या उसमें अमाउंट नहीं पड़ेगा तो कोई चेक बुक वो नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो उनकी साइन मतलब सिग्नेचर की बहुत ही आवश्यकता है। तो यहाँ भी है कि यात्रा में धन की सुरक्षा। अब कोई चुरा भी सकता है उसको, तो कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या हुआ, धन की सुरक्षा हुआ कि नहीं हुआ। यदि पैसे लेके चलेंगे तो पैसे तो कोई भी चुरा सकता है। ठीक है ना। तो और ये चेक बुक है, तो चेक बुक चुरा भी लेगा तो उसे कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। ठीक है ना। फिर है धोखाधड़ी से बचाव। धोखाधड़ी से भी बचाव है आपका चेक बुक से। ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट है, इसमें आप लोग 4 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा हमने जो क्वेश्चन लिया है आपका है कि चेक बुक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। चेक बुक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने लिखा नहीं है कि कौन कौन से ईयर में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए कि इन क्वेश्चनों को तैयार करना ही करना है। ठीक है ना। ये वीडियो समझ लीजिए, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे को तैयार करना है आपको। ठीक। पहला है, अब देखिए चेक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले जानेंगे हम लोग। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के चेक होते हैं। ठीक है ना। पहला है साधारण चेक या वाहक चेक। पहले वाले को क्या बोलेंगे, साधारण चेक बोलते हैं या उसको वाहक चेक बोलते हैं। ठीक। दूसरा वाला है आपका कि रेखांकित अथवा क्रॉस चेक। ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, रेखांकित अथवा क्रॉस चेक। तीसरा है आपका यात्री चेक, और चौथा है आपका उपहार चेक। ठीक है। उपहार चेक को आप लोग अच्छे तरीके से इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उपहार चेक के लिए। और ये वाला जो चेक प्रकार पूछा है, ये लंबा मतलब जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसमें ये पूछा हुआ था 2022 में। क्या पूछा था कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। उनकी उपयोगिता मतलब इन चारों के बारे में भी ये मतलब लिखिए आप लोग। तो वो आपका लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अति लघु उत्तरीय में पूछेगा ये वाला क्वेश्चन। तो पूछेगा चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, चेक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और उनके नाम लिख लेंगे। तो ये अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन हो गया। यदि उनकी उपयोगिता भी लिखना रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा, वो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये वाला चेक से जो हमने बताया ना आपको कि चेक बुक से वाला जितने क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला, आप देखिएगा उसको। तीसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गृह सज्जा वाला।
देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप लोग कुछ मतलब पढ़ भी लेंगे, मतलब पढ़ना, आपको चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप यदि कोई चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिख के आएंगे, ठीक है ना। और वैसे क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन छूटेगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर चला जाएगा। इससे अच्छा है कि मतलब बुक के बारे में पढ़िए, बुक में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा तो पढ़िए, लेकिन उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बना के लिख लें। जैसे ये क्या है, बनावटी वाले भी क्वेश्चन है थोड़े से। जैसे क्या है, गृह सज्जा में फूलों का क्या महत्व है। यदि ये क्वेश्चन कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, लेकिन वो भी बता सकता है कि गृह सज्जा को फूलों को सजाने से क्या महत्व है, ठीक है ना। बता सकता है कि नहीं, आप लोग सोचिए कि कोई भी बता सकता है। तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़े से भी पढ़े रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। इसमें भी बहुत ही अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछा जाता है, लंबा वाला क्वेश्चन 4 नंबर का और 6 नंबर में भी, ठीक है ना। ये क्या है आपका कि पुष्प सज्जा से घर के सौंदर्य एवं आकर्षण, आनंद एवं उल्लास में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होती है, देखिए अब देखिए, पुष्प सज्जा करेंगे घर में तो सौंदर्य तो होगा ही, आकर्षण भी लगेगा, आनंद होगा, उल्लास होगा, खुशी होगी, वृद्धि होती है। और फूलों को फूलदान में रखकर, अब देखिए फूलों को फूलदान में रखकर घर के विभिन्न भागों में सजाया जा सकता है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, फूलदान में रखते हैं ना, लेकिन वहाँ पे कहीं कहीं पे, अब देखिए ये तो है करंट के लिए कि फूलों के लिए करना, लेकिन वहीं पे काफ़ी टाइम वाला करना रहेगा आपको, तो प्लास्टिक की फूलें आती हैं तो उससे भी देखने को आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, आपको पता ही होगा गृह सज्जा में, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप तीसरा समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला जो क्वेश्चन है 2023 में बोर्ड एग्जाम में आपके ये वाला समझिए कि कितने 11 नंबर के ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब गृह, जो आपका चैप्टर है गृह गणित, ठीक है ना, चैप्टर कौन सा है, गृह गणित, आपके 2023 में 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर का, एक पूछा गया था 4 नंबर का, और एक पूछा गया था आपका बहुविकल्पी में 1 नंबर का, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को हम लोग अभी दिखा रहे हैं आपको कि कहाँ कहाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन था आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन, जो पहला वही क्वेश्चन क्या था, पहला वाला ही क्वेश्चन आपका क्या है कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम कितना होगा। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपका ना। अब देखेंगे 1 नंबर में ये था आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। 4 नंबर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था गृह गणित से। आप सोचिए कि 2023 में कितने नंबर के आ गए थे आपके, 11 नंबर के क्वेश्चन आ गया था। तो आप लोग गृह गणित को क्या करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर वाला है ना, 4 नंबर वाला ये ऊपर है, 4 नंबर वाला 27 नंबर, देखिए ये देखिए 27 नंबर का है ना ये, अरे 27 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए ये भी आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। और 6 नंबर वाला क्वेश्चन ये देखिए नीचे दिया हुआ है 6 नंबर का। 32 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था गृह गणित से। तो हम बस यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि गृह गणित को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उनको अच्छे तरीके से तैयार करिए। गृह गणित का मैं अभी एक वीडियो लाने वाला हूँ, बस उसमें गृह गणित ही रहेगा, ठीक है ना। उसमें सारे क्वेश्चन को हमने उस वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि यदि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 रुपया है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं कि देखिए जब भी पूछ दे कि 5 मीटर 10 मीटर का मूल्य इतना रुपया है तो 1 का दाम बताइए। तो जब 1 का पूछेगा हमेशा तो वो क्या करेंगे, उसी में उतने का भाग दे देंगे। मतलब कि 20 मीटर कपड़े का दाम इतना है तो उस दाम में इस मीटर का भाग दे देंगे, 20 मीटर का भाग दे देंगे तो 1 मीटर का दाम निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 से भाग दे दिए। अभी यहाँ पे है कि 5 लीटर दूध का दाम 50 रुपये है, ठीक है ना। मान लीजिए 5 लीटर दूध का दाम 50 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, 50 में 5 का भाग दे देंगे तो 1 लीटर दूध का दाम निकल जाएगा। मतलब 10 रुपये 1 लीटर का दाम हो गया, ठीक है ना। ये समझ गए आप। तो यहाँ जब भी पूछेगा 1 मीटर के लिए तो मतलब ज़्यादा में समझिए कि कम का भाग देना है, ठीक है ना। ज़्यादा में कम का भाग दे देंगे तो 1 मीटर का मतलब 1 मीटर का निकल जाएगा। 1 मीटर या 1 लीटर दूध का दाम जो भी पूछागा क्वेश्चन तो वो निकल जाएगा। तो ये है आपका 50 रुपये आ जाएगा 1 मीटर कपड़े का मूल्य। समझ में आ गया। अब देखेंगे 5वां वाला क्वेश्चन।
देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक लिया गया है। यदि वही कृत्रिम पूछा जाए तो कृत्रिम में क्या क्या लिया जाता है, टिल्लू पंप हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे कृत्रिम के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत में प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है आपका, वर्षा भी क्या है आपका कृत्रिम रूप से, अरे प्राकृतिक रूप से है ना, वर्षा, वर्षा का जल, समुद्र का जल, नदियों का जल, तालाब का जल, झीलें हो गई, झरना हो गया, सोते हो गए, ये सभी क्या है आपके प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत हो गए, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। जितने भी हमने इस चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वाला तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले बीमारियों के नाम लिखिए। इसको क्या कर लीजिए आप लोग 100% इसको अच्छे से तैयार करिए। ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2024 एग्जाम में, ठीक है। अशुद्ध जल से निम्न रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, हैजा पूछेगा, अतिसार और पेचिस इत्यादि। अब देखिए कहीं कहीं पूछता है, यदि लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछेगा तो अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके बारे में लिखिए। तो बारे में लिखना रहेगा तो हैजा के बारे में आपको लिखना रहेगा कि अतिसार क्या होता है, पेचिस क्या होता है, तो इनको आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या है। ये वाला तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं कहीं पूछेगा जल प्रदूषण के बारे में पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सबसे पहले कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। देखिए अब क्या है कि अभी के जो वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की मतलब हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब आपका वायुमंडल क्या होता है, बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और क्या है आपका कि घरेलू अपमार्जकों का अधिकाधिक प्रयोग। घरेलू अपमार्जक मतलब समझ रहे हैं, घरेलू अपमार्जक मतलब कि घरेलू से जितने कूड़े करकट कचरा वचड़ा ज़्यादा जब हो रहा है तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही ना। फिर क्या है, वाहित मल का नदियों में गिरना। अब देखिए क्या क्या है, वाहित मल समझ रहे हैं आप, वाहित मल का मतलब गंदे पानी का नदियों में गिरना। अब देखिए नाले नाली जो भी हैं, बड़े बड़े शहरों की जो नालियाँ रहती है वो कहाँ गिरती हैं, नदियों में ही तो जाके गिरती हैं ना। अब देखेंगे हमारे जो गंगा है, गंगा में बहुत सी नालियों मतलब शहरों के पानियाँ जो गंदे पानियाँ हैं उसी में जाके नदियों में गिरती हैं, जिससे क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण में ही तो नदियाँ आएंगी, आप समझ रहे हैं कि नदियाँ तो गंदी हो रही हैं, पर्यावरण तो नहीं ना, लेकिन जो पर्यावरण के अंदर ही तो हम लोग आते हैं सभी लोग, इसीलिए क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण होगा। फिर क्या है, चौथा नंबर औद्योगिक अपशिष्ट तथा रासायनिक पदार्थों का विसर्जन। आप समझिए कि जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे भी जो भी कचड़े उचड़े और गंदे जो पानियां हैं वो निकलता है, तो अब वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाएगा आपका, कहाँ जाएगा, या तो नली तालाब में जाएगा, नली नाले में जाएगा, कहीं पे जाएगा, तो उससे भी तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये था आपका पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि वृक्षारोपण से क्या लाभ है। ये भी आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वृक्षारोपण, देखिए वृक्षारोपण के निम्न लाभ होते हैं। क्या है कि वायुमंडल में संतुलन बना रहता है, ठीक है ना। दूसरा है वायुमंडल प्रदूषण नियंत्रित रहता है। अब देखिए वृक्ष से ही तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, यदि वृक्ष ज़्यादा रहेंगे तो देखिए वर्षा का भी अभी कहीं कहीं पे वर्षा नहीं हो रही है। रीजन क्या है, ये वृक्षों का कटाव से ही ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, वृक्षों के कटाव से ही हो रहा है ऐसा। वायु प्रदूषण नियंत्रित रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य बनी रहती है। वायुमंडल में यदि वृक्षों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है आपकी, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज पाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा पाई जाती है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसकी मात्रा सामान्य बनी रहती है, ठीक है। आठ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, और संक्रामक रोग यहाँ पे हमने लिखे भी हैं कौन कौन से हैं, चेचक हुआ, खसरा हुआ, क्षय हुआ, मलेरिया। तो देखेंगे संक्रामक रोग क्या होता है। देखिए जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति या एक प्राणी से दूसरे व्यक्ति या प्राणी को लग जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग का मतलब होता है छुआछूत वाली बीमारियां। सीधे भाषा में आप समझिए, ठेठ भाषा में, कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, मतलब वे रोग जिससे मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के छूने से हो जाती है, मतलब आपस में या संपर्क में आने पर एक दूसरे के माध्यम में
क्या हो जाता है, फैल जाता है वो रोग, तो वही आपका कौन सा रोग कहलाता है, संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है ना। ये चेचक हो गया, खसरा हो गया, क्षय हो गया, मलेरिया हो गया। देखिए चेचक जब हो जाता है सभी लोगों को, तो नहीं उनको अलग मतलब हर चीज़ें किया जाता है, अलग बिस्तर होता है, अलग हर चीज़ें, मतलब खाना पीना में भी थोड़ा ध्यान देना रहता है। तो वो चेचक आप लोग जानते ही होंगे। खसरा हो गया, मतलब खसरा आप समझ रहे हैं, छुआछूत की ही बीमारी है ये भी। क्षय हो गया, मलेरिया हो गया। अब देखेंगे 10 नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलाई किट वाला। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था 2023 में, 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था सिलाई किट का। ठीक है ना। आपको दिखा भी देते हैं। देखिए सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग। देखिए ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 का पेपर है ये। ठीक है। 33 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ये हमने तो छोटा क्वेश्चन लिया है यहाँ पे अति लघुत्तरी में, तो यहाँ भी आप देखिए छोटा भी पढ़े रहेंगे तो कुछ तो लिखेंगे उसमें, तो 6 नंबर के बजाय 3 नंबर मिलेगा, उसमें क्या है, बना के तो कुछ लिखेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को तैयार करने के लिए हम बस आपको कह रहे हैं कि सिलाई किट को आप लोग अच्छे से इसको तो 100% इसको तैयार कर लीजिए, सिलाई किट वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। कि सिलाई किट सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को रखने के डिब्बे या थैले को सिलाई सामग्री सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। अब देखिए सिलाई किट वो एक बॉक्स होता है या थैला होता है जिसमें आपकी सारी उसमें जरूरतें वाली, देखिए जैसे कौन कौन सी सामग्री है, कौन कौन सी सामग्री है, जैसे देखिए फीता हो गया, कैंची हो गया, मिल्टन चौक। देखिए मिल्टन चौक से भी आपका क्वेश्चन आया था 2023 वाले क्वेश्चन में कि मतलब कपड़ों पे किससे निशान लगाते हैं, तो मिल्टन चौक से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, हमने वहां पे बताया भी था क्यों लगाते हैं। ठीक है ना। है क्या है, ये देखिए स्क्वायर है, धागा है, पीने हैं, सुई हो गया, अंगुस्ताना हो गया और इत्यादि, मतलब बहुत सी चीजें उसमें रहती हैं। तो ये है आपकी सिलाई किट के बारे में। यदि पूछेगा उनकी उपयोगिता के बारे में, तो फीता के बारे में तो आप जानते ही हैं क्या होता है, कैंची क्या होता है, उनके बारे में 2-2 लाइन भी लिख लेंगे तो समझिए कि 5 है या 6 सामग्री हैं, तो 2-2 लाइन भी लिखेंगे तो कितनी लाइनें हो जाएंगी, 1 पेज आराम से हो सकता है। ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।